हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं फैमिली रिलेशंस के बारे में। कौन ठीक है कौन गलत है। अक्सर फैमिलीज़ में होता है, लोग देखते हैं, बोलते हैं कि पेरेंट्स में और जो उनके बच्चे होते हैं उनके बीच में जनरेशन गैप होता है। इसके कारण दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अक्सर जो जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं उसमें ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दादा दादी या नाना नानी, माता पिता, बच्चे, तीनों ही जनरेशन साथ में रह रहे होते हैं। और काफ़ी बार होता है जो अक्सर घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं, भाई हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। आजकल के बच्चे तो किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत बोलते हैं या क्या होता है। तो क्या वो बात सही है? मतलब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और नया समय आता जा रहा है, जो बच्चों के जो फुर्ती है, जो आजकल जैसे जो बच्चे अभी लास्ट 3 4 5 साल में पैदा हुए होंगे, अगर आप नोटिस करोगे उसमें द इंटेलिजेंस लेवल जो है उनका वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको 20 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे कंपेयर करोगे, या इवन 10 साल पहले भी जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे कंपेयर करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो जो नई जनरेशन जो आती जा रही है वो ज़्यादा फास्ट हैं, जल्दी वो बोलना सीखते हैं, जल्दी काफ़ी सारी जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह सीखना शुरू हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। और ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है जो पहले के बच्चों में होती थी। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जितनी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जितनी ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट फॉर अ स्मॉल किड राइट, जिस भी तरीके का एनवायरनमेंट वो देखते हैं अपने आसपास, जिस भी तरीके की बातें हो रही होती हैं आसपास, उन सब से वो सीखते हैं। तो वो सब उनका लर्निंग एक्सपीरियंस का पार्ट है। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर कई बार ये बोलते हैं कि भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, या हम उनसे कुछ कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है तो आप मत करो, ये चीज़ सही है तो ये करो, और बच्चे सुनते नहीं हैं। उसका ना कई बार रीज़न क्या होता है कि पेरेंट्स ना अपने आप को बच्चों के शूज़ में नहीं रखते। वो बोलते हैं क्योंकि उनको इतनी मैच्योरिटी आ गई होती है, उन्होंने गलतियाँ कर ली होती हैं। लेकिन जब वो उस एज के थे, क्या वो सुनते थे अपने पेरेंट्स की या करते थे? ये कहीं न कहीं पेरेंट्स भूल जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बच्चों की भी ये दिक्कत रहती है कि बच्चों का ऑलमोस्ट 25 साल तक तो जो है दिमाग विकसित होता रहता है। तो अब बोलते 25 साल तक हैं, कईयों का तो मतलब 40 साल में जाके भी दिमाग विकसित पूरी तरह से नहीं हो पाता। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगता नहीं है उनके हाव-भाव को देखते हुए। तो ये डिफ़रेंस तो हमेशा रहता है क्योंकि लोग ना अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं ज़्यादातर। ख़ास तौर पे इंडिया में क्या रहेगा, लोग सोचते हैं कि भई सब लोग पढ़ लिख लें, कमाना शुरू कर दें, शादी कर लें, बच्चे कर दें, और यही लाइफ का सीक्वेंस है। बहुत से बच्चे होते हैं, अब कहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ और करना है, या मुझे और कोई पढ़ाई करनी है, मैं बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो माँ बाप नहीं करने देना चाहते। माँ बाप अपनी तरफ से सही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई तुम्हारे कीमती साल हैं, ज़िंदगी के शुरुआती साल हैं, अगर तुम राइट टाइम पे नौकरी पे नहीं लगे, नौकरी मिलना ही मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, आपकी शादी डिले हो जाएगी, एज बढ़ती चली जाएगी, कोई और नौकरी पे रखेगा नहीं, बाकी लोग या आपके फ्रेंड्स थे वो आगे निकल जाएंगे। तो वो अपनी जगह सही है ये सोचने में। लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर नहीं करोगे, कुछ नई चीज़ नहीं करोगे, तो आपको क्या पता आपका क्या पोटेंशियल है। हर कोई बंदा इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर तो नहीं बन सकता ना, किसी ना किसी को तो दुकान भी चलानी है, अपना एंटरप्रेन्योर भी बनना है, बाहर भी जाना है, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है, म्यूजिशियन भी बनना है। तो सब लोग एक तरीके की चीज़ तो नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। होता है क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं लोग, उनके पास क्या है ना, रिसोर्सेज ना बहुत लिमिटेड होती हैं, तो उनके पास ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। चांसेस एक का दुक्का ही मिलते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो शॉर्ट शॉर्ट वे है, जिसमें कि आप एक इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग करके जॉब पा लो सॉफ्टवेयर किसी आईटी कंपनी के अंदर, और धीरे धीरे करके आपका प्रमोशन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, कल को बाहर भी चले जाओगे। तो वो तो शॉर्ट शॉर्ट तरीका लोगों को लगता है। अब बहुत बारी क्या होता है कि लोगों की जॉब मिलने में देर हो जाती है, या नहीं मिलती है, या इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो वो तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी जनसंख्या है, रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा है नहीं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चाहे आप सरकारी जॉब के लिए चले जाओ, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए चले जाओ। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का क्वेश्चन करना या आपको पुश करना उस लिहाज से ठीक है कि भाई आपकी जॉब नहीं लगेगी तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे।
बट दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, बच्चों की अपनी और कोई स्किल्स भी हो सकती हैं, जो हो सकता है माँ बाप समझ ना पा रहे हो। तो माँ बाप कहेंगे बच्चे हमारी नहीं सुनते, बच्चे कहेंगे माँ बाप हमारी नहीं सुनते। तो पॉइंट यही होता है कि अ, भले ही आप वो चीज़ ना करो जो आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन जो भी चीज़ करो ना आप शिद्दत के संग करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, इतना करो कि आप उसमें लीन हो जाओ। तो अगर आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ बनती है, तो वो चीज़ अगर आपके माँ बाप वाली नहीं भी, मान लो आप फोटोग्राफर बन रहे हो, उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ लेके आओ कि लोग आपके पास आना शुरू हो जाए कि नहीं जी, शादी पार्टियों में हमारी फ़ोटो आप खींचो। आप मतलब उसको मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाओ कि आप उससे पैसा, अपना जीवन यापन कर सको। ऐसी स्किल बिल्ड करो। या हो सकता है आपने नाच गाना सीख लिया हो, तो आपको लोग बुलाते हो कि भाई हमारे पार्टी शो हो रहा है, उसमें आके गाना गाया करो या नाचा करो। तो जब तक ऐसा नहीं होता ना, और हो सकता है इसको होने में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, राइट? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है ना कि अगर आपको कभी भी कोई चीज़ ऐसे रास्ते पे चलना है जो कि बहुत लोगों ने नहीं करा, या आप एक अनोखे हो जो कर रहे हो, तो आपको ना दुनिया से ना धिक्कार बहुत मिलेगा, अपने पेरेंट्स से भी मिलेगा, फैमिली से भी मिलेगा, लोगों से भी मिलेगा। तो उसके लिए ना बहुत स्ट्रांग माइंडसेट का बंदा होना चाहिए, अगर ये ऐसे रास्ते पे जाना है आपको जो कि अनचार्टर्ड है, अनवॉक्ड है, बिल्कुल नया एरिया है, राइट? तो उसके लिए आप तैयार हो, तो फिर ये मत उम्मीद करना कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे या आपके पीछे जाएंगे। ज़्यादातर लोग आपको क्वेश्चन ही करेंगे कि भाई किस तरीके का बंदा है, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। होता है बहुत बारी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उसमें बस ये है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, या आपका ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ दिखे नहीं, आउटकम ना दिखाई दे, या आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना मिले जो उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं। तो बस यही है, चांसेस थोड़े से कम होते हैं इसके अंदर, राइट? नहीं तो हर कोई बंदा एक्टर या सिंगर या डांसर बन जाता और खूब पैसे कमाता, या हर अगला बंदा क्रिकेटर बन जाता। गली के क्रिकेट खेलने वाले, बाथरूम में सिंग करने वाले बहुत होते हैं, राइट? बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन एक प्लेबैक सिंगर बन जाए जो यूट्यूब पे भी आ जाए, गाने जिसके हिट होने शुरू हो जाएं, या मूवीज़ में चला जाए, वो बहुत कम होते हैं, है ना? जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको थोक के भाव में मिल जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज फील्ड है, उसमें इतना इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत होती है स्किल सेट की। अपना कोई भी बंदा, मतलब लगभग लगभग कोई भी बंदा जिसके एक एवरेज इंटेलेक्ट है वो बन सकता है। माँ बाप का भी चक्कर क्या रहता है कि माँ बाप अक्सर बच्चों से बोलते हैं भाई हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम तुमसे बड़े हैं उम्र में, हमने दुनिया देखी है इसलिए हम सही हैं। तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, या उनके थॉट प्रोसेस अलग होती है। माँ बाप कई बार उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, राइट? और जस्ट बिकॉज आप बड़े हो गए हैं, या आप माँ बाप बन गए हैं, या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप दूसरों से ज़्यादा जानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, मैं आपको सॉफ्टवेयर से एग्जांपल देता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो एक बार वो फिनटेक डोमेन में काम कर रहे हैं, एक बार एड टेक में काम कर रहे हैं, एक बार मार्केटिंग टेक में काम कर रहे हैं, एक बार क्लाउड में काम कर रहे हैं, एक बार सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। और मान लीजिए इनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। एक दूसरा बंदा जिसने शुरू से लेके अभी तो अब पिछले 10 साल में सिर्फ एक एप्लीकेशन फ्रंट एंड इंजीनियर की तरह काम करा है एप्लीकेशन डोमेन में, और एक मान लीजिए सीआरएम सिस्टम पे वो काम करता है। तो जो इस बंदे का एक्सपीरियंस है और जो पिछले बंदे का एक्सपीरियंस, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो बंदा है जिसने बहुत सारे अलग अलग डोमेन में करी है, तो उसने अलग तरीके के क्लाइंट्स के साथ काम करा है, अलग तरीके का काम करा है। तो जो इसका एक्सपोजर जो वैरायटी से होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, उससे जो बंदा एक ही सीआरएम सिस्टम पे काम कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है जो बंदा एक ही सीआरएम सिस्टम में काम कर रहा हो उसका इन एंड आउट जान गया हो, पूरा तह तक जान चुका हो उसको, तो उसकी वर्टिकल डेप्थ तो काफ़ी अच्छी हो सकता है हो गई हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल उसके सराउंडिंग डोमेन्स वगैरह क्या है उसके बारे में नॉलेज ना नहीं हुई हो। जो पिछला बंदा हो सकता है क्योंकि उसने बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में काम करा, उसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ जिसे बोलते हैं, ब्रेथ जिसे बोलते हैं, काफ़ी बढ़ गई हो, और हो सकता है एक आध जगह पर डेप्थ भी अच्छी हो। तो उसको ना हम टी शेप बोलते हैं बेसिकली, जिसके मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज होती है और किसी किसी डोमेन में डीप एक्सपर्टीज भी होती है। तो ऐसे लोग तो बहुत कारगर होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से जो माँ बाप जो अपने आप को बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत तजुर्बा करा है, क्या है, वो हमेशा सही हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब आप इसका डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सही है या कौन गलत है? देखिए वो ना समय बताता है कौन सही है कि कौन गलत है। बस मेरा कहना ये रहता है कि आप जब भी कुछ चीज़ करो ना अपने ऊपर लेके करो कि आप
आपको अगर ऐसा करना पड़े, क्या आपका ज़मीर आपको गवारा करता है ये करने के लिए? कोई भी डिसीज़न लो आप लाइफ़ में, कहीं न कहीं हमें सबके अंदर की एक आवाज़ होती है जो हमें बता देता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ या मैं ये सही काम कर रहा हूँ। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपका जो अंदर का ज़मीर है आपको गवारा करता है ये काम करने के लिए, तो आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप जो हो सही रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको उस पे अडिग रहना चाहिए। चाहे वो आपके माँ-बाप बोलें, चाहे आपके वो भाई-बहन बोलें, कोई भी बोलें। अगर आप जस्टिस ड्रिवन हो और आप राइट वे पे चल रहे हो, अगर आपका कॉन्शियस आपको गरवारा करता है, तो यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड फाइट फॉर इट। और दूसरी चीज़ होती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि कई बारी ना अपना जो ईगो होता है उसको पलट अलग रख के अपने जो परिवार है उसके संग मिलने में कोई बुराई नहीं होती। अगर देखिए क्या है ना, हर चीज़ में अगर आपको ये करना पड़ जाए तो वो भी ठीक नहीं है। एक बैलेंस बना के चलिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, तो वहाँ रखने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि क्या है ना, रिलेशंस टूटने बहुत आसान होते हैं, जुड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। और फैमिली तो क्या है, आपको बचपन से मिल जाती है। बाहर की दोस्ती वोस्ती तो धीरे धीरे करके आप बनाते हो या तोड़ते हो, लेकिन परिवार तो आपको मिलता है। तो उसका छूट जाना ना ठीक नहीं होता। कोशिश करिए कि जब भी कभी मौका मिले, अगर छूट भी गया हो तो कोशिश करिए रिकंसाइल करने की। और कई बार इसमें झुकना भी पड़ता है, तो थोड़ा एडजस्ट करिए, देखिए उनकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, तो उनसे जुड़ पाएँ। यही मैं माँ बाप को भी बोलूँगा कि बच्चे हो सकता है शुरुआत में उनका जब डेवलपमेंट हो रहा हो, आपसे अलग हो गए हो या आपसे फाइटिंग हो गई हो, और इसके चक्कर में अलग हो गए हो। लेकिन आप कोशिश करिए उनकी अच्छाइयों के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करिए कि वो अच्छा क्या करते हैं। देखिए हम सब में स्ट्रेंथ्स होती हैं, सब में वीकनेसेस होती हैं, राइट? तो कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। और जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि आपको एक एक मोटिवेशनल टाइप की बात बोल रहा हूँ, क्या मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर पाता हूँ? वो भी सही नहीं है, नहीं कर पाता। क्या मेरे सारे रिलेशंस बहुत बढ़िया हैं? नहीं, नहीं है। लेकिन क्या आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो? क्या आप उनके बारे में सोच सकते हो कि कैसे उनको रिकंसाइल करा जाए? कैसे साथ में रहा जाए लोगों के? तो मेरे जीवन का तो उद्देश्य यही रहता है कि हम हमेशा मैं अपनी हेल्थ को, अपने आप को, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ कि कोई वर्क है या प्रेस्टीज है या पैसा है, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन पहली चीज़ आपको अपने आप होना चाहिए, फिर अपना परिवार होना चाहिए, अपना मेंटल पीस होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। बाद में पैसा और प्रेस्टीज और जॉब या आप जो भी कोई काम करते हैं वो आता है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता है, आपका ज़मीर गवारा करता है आपको कि आप ठीक काम कर रहे हो। अब इसके लिए आप शास्त्र की तरफ जा सकते हो कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं न्यू टेस्टिमेंट और ओल्ड टेस्टिमेंट बाइबल पढ़ लूँगा। मैं मोहम्मडन हूँ तो मैं कुरान पढ़ लूँगा। या मैं ज्यू हूँ तो मैं तोरा पढ़ लूँगा। या मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं जैन हूँ या वेद्स पढ़ लूँगा मैं, हिंदुज़्म वगैरह के। एट द एंड ऑफ द डे आपको ना इतनी जानकारी अपने आप से होगी बिना कोई शास्त्र पढ़े हुए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। कई बार क्रॉस रोड्स आ जाते हैं, लेकिन अगर रुक के आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको खुद ही आवाज़ आ जाएगी कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। और अगर वो आपको आ जाता है कि ये ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा कि ना करें आप वो चीज़। ठीक है ना? सेम वे कई बार क्या होता है ना, एक चीज़ मैं आपको दूँगा जो कि मैंने अपने जीवन में भी अपनाई है, जो मुझे बहुत हेल्पफुल रखती है कि अगर आपको इमीडिएट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, आपस में विचार मैच नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लड़ाई की तरफ ये अग्रसर हो रहा है, उस दौरान अगर चुप हो जाएँ आप या उसको अवॉइड कर दें और बाद में उस बात को दोहराई जाए या डिस्कस करा जाए उस पॉइंट पे, तो कई बारी अच्छे निष्कर्ष निकल आते हैं। क्योंकि गर्मा-गर्मी में ना हम ढंग से सोच नहीं पाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना, कड़े मुर्दे उखाड़ना, उन चीज़ों पे हम निकल आते हैं बैठ के। तो कोशिश ये करें कि जब भी गर्मा-गर्मी हो जाए तो उस चीज़ को थोड़ा-सा वहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। बोले हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा मुश्किल है करना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मतलब मैं नहीं कर पाता। एक बारी आप आर्ग्यूमेंट में आ जाते हो तो उससे निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर पाएँ ऐसा, आप खुद देखेंगे कि आप जो बोलने वाले थे ना, आपने अपने को कंट्रोल कर लिया। और जब गैप दिया आपने उसको, आधा घंटे का, 1 घंटे का या 1 दिन का गैप दिया और बाद में दोबारा उसी टॉपिक पे बात करी, तो शायद आउटकम आपका डिफरेंट आ जाए। और ये बहुत अच्छा होता है और अक्सर ये बेहतर होता है अगर आप ब्रेक दे दो उस दौरान, कंटिन्यू नहीं करो उस आर्ग्यूमेंट को अगर आप। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी तो देखिए कोई सिल्वर बुलेट है नहीं, ना मेरे पास है ना किसी और के पास होती है। जैसे जैसे समय आएगा आपको समझ में आएगा कि रिश्तों को जोड़ के रखें जितना कोशिश हो पाए, जितना कर पाएँ।
क्योंकि ख़ास तौर पे जो फैमिली रिलेशंस हैं जो आपको बचपन से मिल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कई बार हम लोग ले लेते हैं, वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको कहीं भी नहीं मिलती। ख़ास तौर पे जब आप बाहर रहते हो या परिवार से दूर रहते हो, तो वो चीज़ आपको मिलती ही नहीं है कहीं भी। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस काफ़ी टॉक्सिक हैं और आपके लिए सही नहीं है, तो उन्हें दूर भी रहने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये तो मन के तार है ना, फिज़िकली प्रॉक्सिमिटी होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े रहेंगे, कितनी भी दूर आप इंडिया में बैठे हो या परिवार यूएस में बैठा है या कहीं भी हो आप, तब भी जुड़े रहेंगे तार। और अगर एक मृदुता नहीं है एक दूसरे के लिए, एक समयता नहीं है एक दूसरे के लिए, तो साथ में भी एक ही सिटी में एक घर में भी बैठ के आपका तार नहीं जुड़े रहेंगे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर मेरे को बताइए आप किस और टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, चाहे वो बिज़नेस है, टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन रिलेशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, किसी भी टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। तो कोशिश करेंगे हम इन टॉपिक्स पे बात करें। अगर आपके कुछ इच्छा है, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लिख के हमें बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आज की टॉक कैसी लगी। ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के संग ये शेयर करिए। कोशिश करिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मेक श्योर कि जैसा ये समय आ रहा है रिसेशन का, आप सब लोग अपने लिए तैयार रहें। जैसा सुनने में आ रहा है, जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उसके हिसाब से ये है कि जो समर सीज़न है, जो जहाँ पे जनरली जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली यूएस के अंदर, उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। जैसे स्टॉक मार्केट भी टैंक करेगी और गंदी तरीके से, और साथ ही साथ हाउसिंग मार्केट भी टैंक करेगी। उसी दौरान काफ़ी सारे और बैंक के कोलैप्स का भी हमें नज़ारा देखने को मिल सकता है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक एफडीआईसी भी उसको रिसीवरशिप में ले लेगी। तो दैट्स 14th लार्जेस्ट यूएस बैंक इज़ ऑल्सो गोइंग टू गो अंडर, आई थिंक मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है। तो सिचुएशन ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स अब कई हफ्ते बीत गए थे, उसके बाद हुआ ये चीज़ दोबारा से। बट हाँ, ऐसा होने वाला है और मोस्ट लाइकली होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। डरा नहीं रहा मैं किसी को भी, बस मैं ये कह रहा हूँ आप तैयार रहिए किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपके घर परिवार, आपका स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के बाद डिस्कस करने के लिए। धन्यवाद एंड नमस्ते।